कहते हैं कि उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो। इस वीडियो में आपको भगवान श्री कृष्ण से, श्री अर्जुन से एक ऐसी सीख मैं आपको बताने वाला हूँ। यकीन मानिए कि ईश्वर किस किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं, बशर्ते कि आप समझ पाएँ, आप मायूस ना हो। यदि आप मायूस और निराश हो जाते हैं तो उनको लगता है कि आप उन पर कंप्लीट भरोसा नहीं करते, कंप्लीट विश्वास नहीं करते। दोस्तों आइए समझते हैं एक छोटी सी कहानी के जरिए। मैं मिस्टर ओझा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। लाइक और शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए भैया क्योंकि आपको एक नहीं न जाने कितने ऐसे वीडियोस मैं बना के देने वाला हूं। आइए शुरुआत करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। एक बार एक पंडित जी थे। पंडित जी आप समझते हैं, पंडित लोग जो होते हैं उनका काम होता है भिक्षा मांगना। तो भिक्षा मांगते थे। तो एक बार कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन जी दोनों ही कहीं भ्रमण कर रहे थे या वॉक पे निकले हुए थे। तो वॉकिंग करके नीचे पृथ्वी लोक पर देख रहे थे। तो उन्होंने देखा, अर्जुन ने देखा कि एक पंडित भिक्षा मांग रहा है। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे इस पंडित पर बहुत दया आ रही है और ये देखो कितने घरों में भिक्षा मांग चुका है लेकिन अभी तक इसे भिक्षा में कुछ मिला नहीं है, तो मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ। बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसकी हेल्प कर पाऊँ। भगवान ने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप उसकी मदद करना चाहते हैं और मदद करना अच्छा काम होता है, आप कीजिए। ठीक है, ऐसा कह के और अर्जुन उस व्यक्ति के सामने आ गए और आकर के बोले कि देखो मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और वो मेरे मित्र भी हैं और मैं उनके पास से आ रहा हूँ। मैंने आपको देखा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं आपके पास चल के आया हूँ और मुझे आपकी ये दशा देखी नहीं जा रही, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले दीजिए प्रभु। सबसे पहले दोनों प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और बोले जी आप दे सकते हैं, दीजिए क्या देना चाहते हैं। तो अर्जुन ने एक पोटली दी और उस पोटली में सोने के सिक्के भरे हुए थे और काफ़ी तक थे। और अर्जुन को लगा कि ये पोटली यदि मैं इस पंडित को दे दूंगा तो पंडित की ज़िंदगी सेट हो जाएगी और ये इन पैसों से अपनी पूरी रूपरेखा चेंज कर सकता है। दोस्तों यकीनन वो पंडित बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि अब जाकर के अपनी बीवी को मैं बताऊंगा कि देखो आज मुझे भगवान के भी दर्शन हो गए ऐसे मान लो और भगवान के मित्र ने मुझे क्या उपहार दिया है। अब हमारी ज़िंदगी दुखों से दूर हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी में सुख आ जाएंगे। और वहाँ से वो चल दिया घर की ओर। रास्ते में एक लुटेरा मिला और उस लुटेरे ने पंडित जी को लूट लिया और पोटली छीन ली और छीन के भाग गया। जब छीन के भाग गया, पंडित जी घर पहुँचे तो बड़े खुश भी थे, बड़े उदास भी थे और पूरी कथा, पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा कि जरा सा लड़ लेते, झगड़ लेते तो आज सोने के सिक्के हमारे पास होते। और दोस्तों ऐसा सोचने के बाद फिर उनको बड़ा दुख हुआ, उनकी मिसेज को भी बड़ा दुख हुआ और दोनों आराम करने लगे, विश्राम करने लगे। कुछ समय बीता, कुछ समय के बाद में जब एक दिन 2 दिन के बाद में वो फिर से भिक्षा के लिए निकले उसी एरिया में जहाँ से वो निकले थे और फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही लोग वॉकिंग करने निकले हुए थे, भ्रमण करने निकले हुए थे। तो उन्होंने फिर से देखा कि इस पंडित को मैंने इतने सारे सोने के सिक्के दिए, उसके बाद भी ये पंडित भीख मांग रहा है, कारण क्या हुआ, जाके पूछता हूँ। और गए, अर्जुन को प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अर्जुन ने पूछा कि पंडित जी मैंने आपको सोने के बहुत सारे सिक्के दिए थे, फिर भी आप भीख क्यों मांग रहे हो। तो पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मैं घर जा रहा था, एक लुटेरे ने लूट लिया मुझे, मैं क्या करूँ, परेशान था। तो बोले कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से एक उपहार देता हूं। उन्होंने बेशकीमती एक मोती अपनी अंटी में से, अपनी गांठ में से निकाला और निकाल के पंडित जी को दिया कि बेशकीमती मोती, इसे आप आपके पास रखिए और इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बड़े खुश हुए पंडित जी, बोले कि चलो लगता है ईश्वर मुझ पर मेहरबान है और कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। वापस से घर गए तो उनकी पत्नी पानी भरने के लिए गई हुई थी। गांव में पानी घर में नल नहीं होते थे, पानी भरने के लिए बाहर जाना पड़ता था या नदी में या झरने में पानी भरने जाते थे। तो उनकी जो मिसेज थी पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी ने सोचा कि इस मोती को मैं कहीं छुपा दूं वरना कोई चोर फिर से चोरी कर ले जाएगा। तो एक पुराना मटका रखा हुआ था, उस मटके में मोती को रख करके और विश्राम करने चले गए और उनकी आंख लग गई, वो सो गए। और आप दुर्भाग्य देखिए कि
कि धीमे धीमे जैसे ही समय बीता, थोड़ा सा वो घड़ा लेकर के, पानी लेकर के, और जो पंडिताएं थी वो चली आ रही थी। अचानक उनको एक हल्की सी कोई पत्थर में पाँव आ गया और मटका उनका गिर गया। वो वापस दौड़ के घर गई, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो थी ही खाना भोजन बनाने के लिए। तो उन्होंने उस मटके को देखा, मटके को लेके गई पानी भरने के लिए, और नदी में जाकर के जैसे ही उल्टा किया भरने के लिए, तो जो मोती था वो मोती जाकर के नदी में गिर गया। और वापस आई, आकर के मटका रख दिया। पंडित जी की आंख खुली तो पंडित जी ने सर पे हाथ लगाया कि वो मटका कहाँ गया पुराना। बोले ऐसे ऐसे नया टूट गया तो पुराना भर के लाया। तो पंडित जी बोल रहे कि तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। बोले उसके अंदर में एक मोती था और वो मोती अनमोल था। मुझे फिर से भगवान मिले थे, ये बात मैं तुमको बताने वाला था, लेकिन तुम यहाँ थी नहीं। अब क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों बहुत निराश हुए, दुखी हुए, लेकिन फिर भी अच्छे लोग थे तो उन्होंने भगवान को धन्यवाद कहा, अर्जुन को धन्यवाद कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आपने उम्मीद तो दिखाई। अब जो शायद विधि के विधान में लिखा होगा वही होगा। कुछ टाइम के बाद जब फिर से भीख मांगने निकले तो अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन ने पूछा कि प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, इस पंडित को मैंने पहले सोने के सिक्के दिए, उसके बाद मोती दिया, और उसके बाद भी ये आज भीख मांग रहा है, इसका कारण क्या है। तो भगवान ने कहा सब कुछ छिन गया इसका। तो बोले इसकी मैं बोले अर्जुन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दिल से मदद करें ताकि कुछ छिने ना। तो भगवान ने कहा ठीक है मैं कुछ करता हूं। भगवान 2 सिक्के लेके गए और 2 सिक्के ले जाके उस पंडित को दिए, और पंडित से कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। पंडित को बड़ी खुशी हुई कि भगवान के दर्शन हो गए, पाँव छुए, आशीर्वाद लिया और खुश होकर चल दिया। लेकिन मन में हल्का सा एक दुख रहा कि मिले तो बहुत बड़े आदमी और दिए थे 2 सिक्के। बोले इससे बढ़िया तो अर्जुन थे, 2 बार मिले, मुझे करोड़पति बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भगवान को थैंक यू बोला कि जो दिया मैं उसमें संतुष्ट हूँ। पंडित एक अच्छा व्यक्ति था, आगे चला तो आगे चल के देखा कि एक मछुआरा मछली पकड़ के ला रहा है। मछली बहुत अच्छी थी, हल्के से पानी में थी और उसमें तड़प रही थी पानी के अंदर में। तो उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा कि 2 सिक्के दे करके इस मछली को खरीद लूँ और इसकी जान बचा लूँ। जाके पहुँचे और पहुँच के उस मछुआरे से कहा ये मछली मुझे दे दे, इसके बदले में ये तो सोने के सिक्के ये जो सिक्के हैं वो तो ले लो। सब सोने के नहीं थे, वो सिक्के मछुआरे ने लिए, मछली दे दी। मछली को कमंडल में डाल करके, कमंडल में पानी था, कमंडल में डाल करके नदी में छोड़ने के लिए निकले। जैसे ही निकले मछली को पानी में डाला तो मछली एक्चुअली गले में मोती निकले हुए थी, तो मोती कमंडल में गिरा तो टन से आवाज़ आई। उन्होंने देखा कमंडल में तो वही मोती मछली के मुंह से गिरा, पेट से निकल करके जैसे ही गिरा तो पंडित जी चिल्लाए अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। और वहीं से वो जो चोर था वो गुजर रहा था, उसने देखा कि पंडित वही है और पंडित ने कह दिया मिल गया, मतलब पंडित ने लगता है मुझे पहचान लिया, मेरी आज खटिया खड़ी हो जाएगी। अगर गांव में सब जगह बता दिया कि मैं ही वो चोर हूँ तो बहुत पिटाई होगी और शायद मुझे देश निकाला हो जाएगा। तो दौड़ के आया और कहा अपने सिक्के ले लो लेकिन मुझे भूल जाओ प्लीज़, मेरा नाम मत लेना किसी को। सिक्के भी आ गए और मोती भी आ गया। तब भगवान की महिमा, तब प्रभु की महिमा पंडित जी के समझ में आई। दोस्तों हमारी ज़िंदगी में ऐसा कई बार होता है, जब छोटा कुछ आता है, थोड़ा कुछ मिलता है तो हम नर्वस हो जाते हैं। ज़िंदगी में नर्वस नहीं होना चाहिए, हर चीज़ का थैंक यू इसलिए करो क्योंकि जो कुछ भी देने वाले हैं आपको वही देते हैं, बशर्ते कि वो अलग अलग रूप में, अलग अलग चीज़ में आपको देते हैं। तो कभी हम उनको पहचान पाते हैं, कभी हम उनको नहीं पहचान पाते। ज़िंदगी में जब भी आपको जहाँ से भी कुछ भी आपको मिले और देने वाले को हमेशा धन्यवाद दीजिए। क्या पता कौन सी चीज़ वो सिक्के मोती से मिला दें और वो मोती सोने की पोटली से मिला दें और आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं। और दोस्तों अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।